कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस से रिलेटेड वीडियो बनाकर देता रहूं। और आज की वीडियो का जो अहम एजेंडा है वो है बिज़नेस मॉनिटरिंग के ऊपर, कि मॉनिटरिंग बिज़नेस में क्यों ज़रूरी होती है और इसे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं। चलें बात करते हैं पहले बिज़नेस मॉनिटरिंग की। मॉनिटर का मतलब होता है देखना, यानी कि हर चीज़ के ऊपर फोकस रखना कि हमारे बिज़नेस में कौन सा काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है। अब जो बिज़नेस मॉनिटरिंग होती है वो दो चीज़ों के ऊपर होती है, एक ग्रोथ, सेकंड वन आज़ादी। हाँ जी, बिज़नेस मॉनिटरिंग ही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस ग्रोथ स्टेज के ऊपर आता है, और यही वो चीज़ होती है जिसे हम फ्री टाइम हासिल कर सकते हैं, यानी कि एक तरह की आज़ादी हासिल कर सकते हैं, फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। ना पहले बात करते हैं ग्रोथ की, कि बिज़नेस मॉनिटरिंग की वजह से हमारी ग्रोथ कैसे होती है। बिज़नेस मॉनिटरिंग की वजह से हमारी ग्रोथ ऐसे होती है कि ये हमें हमारे बिज़नेस के हर फंक्शन को मॉनिटर करने में हमारी मदद देती है। यानी कि बिज़नेस का कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि मॉनिटर ना किया जाता हो, चाहे मार्केटिंग का फंक्शन हो, सेल का फंक्शन हो, डिलीवरी का फंक्शन हो, पीपल का फंक्शन हो, हत्ता कि एक छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, हर तरह का फंक्शन मॉनिटर किया जा सकता है। हम मिसाल ले लेते हैं मॉनिटरिंग फंक्शन से रिलेटेड, जैसे कि एक डॉक्टर की रिपोर्ट है। अब डॉक्टर जो है वो सारा दिन हमारे साथ काम देता तो नहीं ना, लेकिन जब वो हमें कुछ टेस्ट करने को कहते हैं और हम उसको वो रिपोर्ट देते हैं तो वो उसी मुताबिक हमारी दवाई देता है। इसी तरह बिज़नेस है, बिज़नेस में भी हमें सारा दिन नहीं बैठना चाहिए, हमें एक स्पेसिफ़िक यूनिट बना देने चाहिए, एक स्पेसिफ़िक छोटे छोटे करके ना सिस्टम क्रिएट कर देने चाहिए जो कि हमारे काम को करें और बाद में हम उनकी रिपोर्ट्स को देख लें। यानी देखें, अगर हम 8 घंटे पे बिज़नेस चला रहे हैं अपना और उसमें से छोटे छोटे यूनिट बना दें और उनको अपना काम असाइन कर दें और 8 में से सिर्फ 1 घंटा अपनी रिपोर्ट देखें तो वो भी काम चल जाएगा, क्योंकि 7 घंटे वाला काम तो हमारी टीम करेगी परफॉर्म, और हमने तो बस रिपोर्ट मॉनिटर करनी है। देखें 7 घंटे का हमारे पास फ्री टाइम मिल गया। इसलिए बिज़नेस मॉनिटर वो चीज़ है जिससे हमारे पास ना सिर्फ हमारी ग्रोथ होती है बल्कि इससे हमें फ्री टाइम भी मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमसे बिज़नेस मॉनिटर नहीं होती, यानी कि हमें मॉनिटरिंग करनी नहीं आती और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मॉनिटर करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। जैसे देखें कि स्विमिंग करना, अब लोग समझते हैं कि स्विमिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन जब वो सीख जाते हैं तो वो कहते हैं ये तो बहुत ईजी काम था। अब जैसे बाइक या गाड़ी वगैरह चलाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है लोगों के नज़दीक, लेकिन जब वो सीख जाते हैं तो वो कहते हैं ये बहुत आसान काम है। इसीलिए इसी तरह मॉनिटरिंग भी है कि मॉनिटरिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी बहुत ईजी काम है। इसलिए हमें इसको डिफ़िकल्ट नहीं समझना चाहिए, हमें इसको सीखना चाहिए कि हम इसको किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं। जब हम अपनी चीज़ों को सही तरह मॉनिटर करना सीख जाएंगे तो ये भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट काम नहीं होगा। नाउ मॉनिटर करने के लिए हमें कुछ डाटा की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर की मिसाल भी दी थी और इससे मैंने एक और वीडियो बनाई है जो कि डाटा से भी रिलेटेड है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इसी तरह की और वीडियो बनाता रहूँ जो कि डाटा से आपको मिलती जुलती रहे। अभी बात करते हैं डाटा के बारे में। डाटा दो चीज़ों के ऊपर होता है, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर होता है, और अगर हम अपने डाटा को सही तरह से मॉनिटर करना शुरू करते हैं, अपने फिगर्स और फैक्ट्स को, अपने अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को, या फिर अपनी मार्केटिंग रिपोर्ट्स को, सेल रिपोर्ट को, या डिफरेंट तरह के जो भी बिज़नेस के फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अगर फैक्ट्री वगैरह मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट्स वगैरह को, तो हम अपने बिज़नेस के डाटा को सही तरह से देख कर उसको यूटिलाइज़ कर कर सही तरीके से, तो हम अपने बिज़नेस को उनकी रिपोर्ट को मॉनिटर कर कर तो हम अपने बिज़नेस की बारे में पता करवा सकते हैं। जैसे कि मिसाल ले लेते हैं इसकी, जैसे आप घर बैठे हुए हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपकी मंथली सेल कितनी हो रही है और आपके कितने विजिटिंग कस्टमर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आप पहले अपनी रिपोर्ट देखते हैं। आपके पास 100 कस्टमर होते हैं, 100 कस्टमर जो कि आपके पहले ही बने होते हैं, और उन्हें 100 में से जो आते हैं 10 आपके रिपीट हो रहे हैं, और 100 में से 30% आप जो है वो सेल आपकी ले रहे हैं। लेकिन आप फिर कुछ अर्से के बाद अपनी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी जो होती हैं रिपीट वो 40 हो जाती हैं, लेकिन जो आपके कस्टमर होते हैं वो 100 ही रहते हैं। रिपीट 30 से 40 हो जाते हैं, लेकिन आपके कस्टमर उस तरह रहते हैं। तो आपको ये लगता है फिर आपकी मार्केटिंग का फंक्शन सही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि कस्टमर तभी बढ़ते हैं जब आपकी मार्केटिंग का फंक्शन सही चल रहा हो। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने मार्केटिंग की तरफ तवज्जो दें। देखिए, आप घर बैठे ही आपको पता चल गया कि आपका फंक्शन मार्केटिंग का सही नहीं चल रहा। ये तो मैंने आपको मिसाल दी है। इस तरह आप अपने डिफरेंट तरह के बिज़नेस के फंक्शंस देख सकते हैं और उनकी डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। यानी कि आप अपने हर फंक्शन पर एक टीम बैठा दें या 2-3 पीपल्स बैठा दें जो कि आपके फंक्शन के काम को देखें और आपको उनकी रिपोर्ट बनाकर देखते रहें।
ताकि आपको पता भी चलता जाए कि आपका बिज़नेस रेगुलर कैसे चल रहा है, और आप इस डाटा की बिना पर अपने फंक्शंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को भी ग्रोथ कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी कि डाटा को कैसे इम्प्रूव करना है, कि अपने बिज़नेस को कैसे इम्प्रूव करना है मॉनिटरिंग के थ्रू। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें मॉनिटरिंग करनी नहीं आती, या मॉनिटरिंग आती है तो हमें समझ नहीं आती कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें, तो मैं तो ये 5 चीज़ों के ऊपर ही रखता हूँ, और ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इन्हीं फंक्शंस को देखते हुए मैं बिज़नेस को ग्रोथ स्टेज के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ। वो 5 फंक्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ दैट प्लानिंग, सेकंड वन इज़ दैट एनेबलिंग, थर्ड वन इज़ दैट डूइंग, फोर्थ वन इज़ दैट मॉनिटरिंग, 5 वन इज़ दैट कंट्रोलिंग। नाउ अब बिज़नेस मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिहाज से इन फंक्शन को देखते हैं, और अगर कोई भी बिज़नेस मैनेजमेंट हो तो ये 5 फंक्शन उसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि मिसाल ले लें, अब अभी मैंने मिसाल ली थी कस्टमर इंक्रीज़ करने के लिए। अब आप प्लान करते हैं कि आपके पास 100 कस्टमर थे, आप 100 में से आपने 30 करने हैं। अब जब आप 100 में से 30 प्लान कर लेते हैं तो उसके बाद आप करते हैं एनेबलिंग। एनेबलिंग का मतलब ये होता है आप टीम बना लेते हैं। आप अपनी टीम देखते हैं कि मेरे कौन सी टीम है जो मुझे काम देगी, या किस तरह वो मुझे काम इंक्रीज़ करना चाहेगी और किस तरह वो मुद्दा देगी। फिर आप उन्हें काम असाइन करेंगे। एक तरफ आप उनको काम भी असाइन करेंगे यानी कि डूइंग पॉइंट पे, और दूसरी तरफ अगर आप भी काम करेंगे तो आप इधर ही अटक कर रह जाएंगे। नहीं, आपने यहाँ पर टीम बनानी है और उनको काम करने हैं ताकि वो आपके काम करें। फिर उसके बाद आप मॉनिटरिंग करें, यानी कि वो जो काम कर रहे हैं वो मॉनिटर आप करें। जब आप मॉनिटरिंग स्टेज के ऊपर आएंगे तो आप अगले प्लान के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि आपने तो दूसरों को काम असाइन कर दिए अपने करने वाले, और आप बाद में उनके काम को मॉनिटर कर रहे हैं। और जब तक वो आपका काम करें, यानी कि जो जिस टाइम पे वो आपका काम कर रहे हैं, तब तक वो आप अपना अगला प्लान कर लेंगे। मैंने इसके बाद प्लान के बाद बी प्लान करना है, या सी प्लान करना है, या डी प्लान करना है। इसके बाद ये होता है कि आपकी प्लानिंग की जो स्टेजेस होती हैं वो चलती रहती हैं और आपका बिज़नेस ग्रोथ करता रहता है। और इसके बाद आप होल सिस्टम को कंट्रोल कर लें। अगर आपको हमारी ये एग्जांपल पसंद आई है तो इसको भी ज़रा देखिए, और इसके साथ साथ मैं आपको एक और दूसरी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि एक घर बनाना होता है, हम प्लान करते हैं कि हमने ये जगह लिया, हमने इसके ऊपर घर बनाना है। हम उसका डिज़ाइन बनाते हैं, यानी कि एक आर्किटेक्चर से पकड़ते हैं और उसका डिज़ाइन बनाते हैं, उसको एनेबल करते हैं। यानी कि एक आर्किटेक्चर को हम एनेबलर समझते हैं, यानी कि वो होता भी एनेबलर ही है, और उसको कहते हैं कि हमारा डिज़ाइन क्रिएट करो। वो उसके मुताबिक हमारा डिज़ाइन क्रिएट करता है, यानी कि एनेबलिंग करता है। उसके बाद हम एक ठेकेदार को ढूंढते हैं, यानी कि जो काम करने वाला होता है, डूइंग पर्सन, और वो अपने लेबर्स ढूंढता है, और लेबर्स को ढूंढ के वो सारा काम मॉनिटर करता है ठेकेदार। जब वो काम मॉनिटर करता है उसके साथ साथ हम भी थोड़ा मॉनिटर करते हैं। जब तक वो ठेकेदार जब हमारा काम करके फारिग हो जाता है तो हम तब तक अगले घर के बारे में सोच चुके होते हैं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। तब तक वो हम अपना अगला घर अगली ज़मीन ढूंढ चुके होते हैं, वो फिर हम अगला आर्किटेक्चर ढूंढ चुके होते हैं। जब तक हमारा घर तैयार हो जाता है तब तक हमारा पिछला अगला डिज़ाइन भी तैयार हो जाता है, और इसी मुताबिक फिर ये हमारा प्रोसेस दिन ब दिन चलता रहता है, और हम अपने प्रोसेस को सही तरह से कंट्रोल करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि बिज़नेस मॉनिटरिंग की 4 ऐसे मैं अहम इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कि मेरे नज़दीक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और ये कोई भी फंक्शन हो बिज़नेस का, चाहे मार्केटिंग का फंक्शन हो, सेल का फंक्शन हो, प्रॉफिट का फंक्शन हो, कस्टमर का फंक्शन हो, डिलीवरी का फंक्शन हो, पीपल का फंक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव का फंक्शन हो, एक्सपेंसिव का फंक्शन हो, रेवेन्यू का फंक्शन हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो, ये 4 चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। यानी कि मान लें कि हमारा जो पूरा का पूरा बिज़नेस ही होता है वो 4 चीज़ों के ऊपर ही होता है। वो 4 चीज़ें कौन सी होती हैं? TCQQ, ये मेरे खुद के कोड वर्ड बनाए हुए हैं। T से मुराद टाइम, C से मुराद कॉस्ट, Q से मुराद क्वालिटी, एंड अदर Q से मुराद क्वांटिटी। यानी कि टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी, TCQQ। अब इसको देखते हुए हम देखते हैं कि हम अपने बिज़नेस को और बिज़नेस फंक्शन में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक मार्केटिंग का फंक्शन है, हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर हमारी मार्केटिंग यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और इतनी क्वांटिटी हम अपने कस्टमर को इतने टाइम तक सेल कर सकें। यानी कि 100 प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी के 100 प्रोडक्ट की क्वांटिटी बेटर क्वालिटी के 15 दिन के अंदर सेल कर सकें। देखें, अब सेल आ गई। सेल में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सेल की हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि 2000 प्रोडक्ट 1 मंथ में हमने बेटर क्वालिटी के सेल आउट करनी है, यानी 2000 प्रोडक्ट की क्वांटिटी बेटर क्वालिटी की 15 दिन में हमने सेल आउट करने हैं, या मंथ में सेल आउट करने हैं। अब डिलीवरी 2000 प्रोडक्ट की क्वांटिटी इस क्वालिटी की
हमने आज इस टाइम पे इस बंदे को डिलीवर कर दिया। कोई भी देख ले, फंक्शन का ले लें आप, किसी भी तरह का बिज़नेस फंक्शन ले लें, वो ये 4 चीज़ों के ऊपर होता है। नाउ अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि बिज़नेस मॉनिटरिंग के बारे में आज हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया है। एज ए कंक्लूजन के तौर पर हमने देखा है कि बिज़नेस मॉनिटरिंग की वजह से हम अपने बिज़नेस के ग्रोथ बढ़ा सकते हैं छोटे छोटे यूनिट्स बनाकर, और इसके साथ अगर हम बिज़नेस की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ हमें आज़ादी मिल सकती है क्योंकि हम अपने यूनिट को काम असाइन कर देंगे और हम बाहर बैठकर अपने बिज़नेस को देख सकते हैं कि हमारे बिज़नेस में क्या चल रहा है, और हम दूसरे बिज़नेसेस भी कर सकते हैं। जब हम दूसरे बिज़नेस कर सकते हैं, और बिज़नेस मॉनिटरिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे ये होता है कि जब हम एक दफ़ा सीख जाते हैं तो हमारी प्लानिंग, डूइंग, एनेबलिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है वो बेटर होने लग जाता है, और हम अपनी प्लानिंग और गोल्स को इजीली स्पेसिफिक कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज इजीली बना सकते हैं, और इजीली हम उसको अचीव कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा हम सबसे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और ये इससे हमारी जो होती है टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी तो बेहतर होती है, और हमें इससे और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, और हमारे एक्सपेंसेस भी कम होने शुरू हो जाते हैं, और हमारा रेवेन्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और जो हमारे मंथली कस्टमर थे और विजिटिंग कस्टमर की तादाद होती है और सेल की तादाद वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए बिज़नेस मॉनिटरिंग से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हमें सही तरीके से करना आ जाए। और ये कोई भी काम मुश्किल नहीं है कि हम बिज़नेस मॉनिटरिंग का काम करना बहुत ईजी काम है, बस हमें इसको मैनेज करना आना चाहिए, अपने डाटा को सही तरह से देखना आना चाहिए। जब हम अपने बिज़नेस मॉनिटरिंग के डाटा को सही तरह से मैनेज करना आ जाएगा तो यकीन मानिए कि हम अपने 3 से 4 मंथ्स में अपने बिज़नेस की ग्रोथ कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं। और यही एक छोटा सा लेक्चर था रिलेटेड टू बिज़नेस मॉनिटरिंग। हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।